तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को सबसे पहले मैंने रसायन शास्त्र के बारे में अगला दिन बताया था कि किस तरह से हम पहचानेंगे कि कौन धातु है, कौन अधातु है और कौन उपधातु है। आज मैं आप लोगों को ले चल रहा हूँ 1 नंबर का क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बस उसी आधारित चलते हैं, तो आप इस बात को समझ जाएं। आप लोगों को अच्छा लगता होगा तो लाइक जरूर करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे, तब आप आगे आप अच्छे से अच्छे शब्द को देखते रहेंगे। तो देखिए, आपको सबसे पहले इस बात आया, यहाँ देखिए है रसायन विज्ञान। कहता है रसायन विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, अर्थात रसायन विज्ञान का शुरुआत कौन किए हैं। तो रसायन विज्ञान का जनक लेवाइसिए महोदय कहते हैं। लेवाइसिए महोदय ने ही रसायन विज्ञान को सबसे पहले लेकर यहाँ आए थे। दूसरी बातें आते हैं, रसायन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ है। आपको कहा गया, आपको लेवाइसिए महोदय ने रसायन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से किए थे। इन्होंने मिस्र भाषा के कीमिया शब्द से रसायन विज्ञान का रसायन शब्द का उत्पत्ति हुआ था। उसके बाद आता है कीमिया का अर्थ क्या है भाई। कीमिया का अर्थ, मिस्र के लोग कीमिया को काला रंग के नाम से जानते थे, यानी इसका अर्थ हुआ काला रंग, जो मिस्र के लोग कहा करते थे। आगे आता है, आपको मिस्र के लोग काली मिट्टी को क्या कहते थे। मिस्र में जो रहने वाले लोग थे वे काली मिट्टी को क्या कहते थे, उन लोग कहते थे केमी कहते थे, केमी। बहुत अच्छा, आप लोग आगे देखें। ये तो आपको लग रहा है कि जीके टाइप हो रहा है जी, लेकिन जीके है, लेकिन अभी केमिस्ट्री से है और प्रश्न ऑब्जेक्टिव है, जो 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। यदि आपका जबान पर होगा तो आप हमेशा के लिए आप बता सकते हैं। तो आपको पचमा है, सबसे पहले रसायन विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता था। सबसे पहले यदि रसायन विज्ञान का अध्ययन हुआ था तो उस समय हम रसायन विज्ञान को क्या कहते थे लोग, तो उस समय कहते थे केमिटेकिंग। उस समय केमिटेकिंग कहते थे। उसके बाद आता है, आप जानते हैं प्रकृति के सभी वस्तु, जितने भी प्रकृति में वस्तु है, जितने भी चीजों को देख रहे हैं ये सब वस्तु है। तो प्रकृति के जितने भी वस्तु हैं वे सब बने हुए हैं 5 तत्व से। और उसके बारे में कहा जाता है कि क्षितिज जल पावक गगन समीरा और 5 तत्व मिली रचा शरीरा। यह हमारा शरीर भी है, वो भी 5 तत्व से बना हुआ है। आप जान हमारा शरीर 5 तत्व से बना हुआ है, और इसे यहाँ पर जितने भी आपको दुनिया में वस्तु है वे सब वस्तु 5 तत्व से बने हैं। और वे तत्व है क्षितिज, जल, पावक यानी आग, गगन मतलब आकाश हुआ, समीरा का मतलब हवा हुआ। तो आगे आप देखें, कहता सबसे पहले कौन कहा कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। सबसे पहले आखिर कौन वैज्ञानिक इस बात को कहे थे कि पदार्थ बनते हैं आगे सूक्ष्म कण से बनते हैं। तो सबसे पहले कहे थे, जिनका नाम था ऋषि कणाद, अर्थात कणाद मुनि। कणाद मुनि ने सबसे पहले इस बात को कहा था कि पदार्थ होता है जो सूक्ष्म कण से बनाता है, और जो सूक्ष्म कण से बनता है, जिसको भाज्य अभाज्य हम नहीं, जिसको हम अभाज्य नहीं कर सकते हैं, जिसका टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, उसको हम परमाणु कहते हैं। तो अब आगे आए, कहते पदार्थ के 3 अवस्था माने जाते हैं। पदार्थ के 3 अवस्था पढ़े हैं, जिसका नाम है ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। लेकिन नहीं, रसायन शास्त्र कहता है कि पदार्थ के 4थी अवस्था भी है, और पदार्थ की 4थी अवस्था है और जिसका नाम है प्लाज्मा। पदार्थ के 4थी अवस्था है जिसका नाम है प्लाज्मा। पदार्थ की 5वीं अवस्था भी है, पदार्थ की 5वीं अवस्था है जिसका नाम है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब आप जानते हैं, आपको आगे दिन में पढ़ाया था कि ठोस जो होता है वो आपको हमेशा जो है आपको द्रव अवस्था में भी
द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु यानी ठोस अवस्था में धातु पाए जाते हैं, बात अच्छी है। सब जितने भी धातु हैं सब पाया जाता है ठोस अवस्था में, लेकिन द्रव अवस्था में भी पाए जाने वाला धातु है जिसका नाम है पारा। आपने देखा होगा जब थर्मामीटर से बुखार को मापे जाते हैं, थर्मामीटर को आप देखे होंगे जिससे आपको देखा जाता है कितना आपको टेम्परेचर है और उसमें आपको पारा का उपयोग किया जाता है और वह पारा आपको है सो धातु है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ठोस अवस्था में तो धातु पाए ही जाते हैं, लेकिन द्रव अवस्था में धातु पाया जाता है और वह द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु का नाम है पारा।